हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज की हमारी क्लास 2 है साइंस के लिए, एएलपी, एनपीसीआईएल, वार्क वालों के लिए। और ये क्वेश्चन जो है एस के झा एजुकेशन सेंटर पटना, जो कि 6 बजे शाम में टेस्ट चलता है, वो क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और साथियों, अगर आपने वार्क की टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करी है या एएलपी की या किसी भी कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो तो आप लोग जल्दी से विग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाएं, विग बूस्टर ऐप लिखें और इस तरीके का लोगो आएगा, इस तरीके का ये वाला, ये नीला नीला, ठीक है, हरा वो हरा हरा और अंदर थोड़ा नीला सा रहेगा। ये जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर आप लोगों के लिए वार्क के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, साइंस, मैथ और स्ट्रेटेजी के लिए, जो पहला टेस्ट होगा हमारा। और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर के लिए भी जल्दी से आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। कुछ लोग 150 रुपये 200 रुपये बेच रहे हैं, वहाँ मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 50 रुपये से कम की है तो आप लोग इसको परचेज कर लें। और 50 रुपये से और कम की कैसे लगेगी वो मैं आपको सॉरी, देखो ये सारी टेस्ट सीरीज हैं। यहाँ पर आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज जब परचेज करो तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कैपिटल में आपको लिखना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट, पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पर आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज करें, कोई सी भी आप करें, बिग बूस्टर ऐप पर कूपन कोड आप लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, सिवा, कैपिटल में लिखना है, सिवा 30 लगा के आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिवा 30, कोई सी भी टेस्ट सीरीज पे आप लगाओ। वहाँ पर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज कूपन कोड मांगेगा तो कूपन कोड लगा के तभी पेमेंट करें, तो ही आप लोगों को वहाँ पर क्या 30% का ऑफ हो जाएगा, 30% का। ठीक है, तो साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आवेग माप है। आवेग माप जो है वो किसकी है, द्रव्यमान का, गति की मात्रा, या वेग का, या भार का। जल्दी सब लोग कमेंट करिए फटाफट। और हाँ, ये रोजाना शाम में 7 बजे ही आपको ये क्लास मिला करेगी प्रीमियम में। ठीक है, तो शाम को 7 बजे कहीं भी हो आप लोग अपनी क्लास में आ जाना है। और ये एस के झा साइंस ऑफलाइन का टेस्ट है, रोजाना 6 बजे चलता है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें, इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, कॉपी में नोट डाउन करें। PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, चलिए बताइए सली सब लोग। बहुत बढ़िया। इसका जो आवेग का माप होता है क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, आवेग का माप क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार होता है। चलिए फटाफट जल्दी से आगे क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो कैसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो कैसा होता है, सभी लोग जल्दी कमेंट करेंगे। कैसा होता है, अधिक होता है वायुमंडलीय से, या वायुमंडलीय में कम होता है, या वायुमंडलीय के बराबर होता है, या वायुमंडलीय के आधा होता है। बताइए। साबुन का जो बुलबुला होता है उसका जो अंदर का दाब होता है वो हमेशा याद रखना अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब कहने का, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है, मतलब कि बदलता नहीं है। तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे कौन सा नहीं बदलता है, फटाफट कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, आवृत्ति इज द राइट आंसर। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कभी भी याद रखना इसको। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा आवृत्ति। चलिए आगे लेके चलें, चलो आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बताइए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जैसे हमारा कोई नमक है, जैसे कि हमारा कोई पानी है, सॉरी, पानी में अगर नमक मिलाएंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा। तो कौन सा होगा, क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। एक बात बताओ, जब हम नमक उसमें डालेंगे क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और नमक डाल दो, लेकिन जमाव क्या हो जाएगा, जमाव बिंदु बढ़ जाएगा, नहीं, जमाव बिंदु क्या है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो राइट आंसर इज द राइट आंसर ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चल के लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा, फटाफट जल्दी से लोग कमेंट करेंगे। एक उपकरण डॉट डॉट एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को बदलने के लिए बिजली की शक्ति मापने का यंत्र का नहीं, या एमीटर का नहीं, वोल्टमीटर का नहीं, धारा नियंत्रक रियोस्टेट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल हमारा सही आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। बिजली की शक्ति नापने का यंत्र क्या होता है,
वो होता है हमारा वाट मीटर। कौन सा होता है बिजली का मद? आप बोलेंगे बिजली शक्ति लग गई, वाट लग गई, वाट लग गई, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। तो बिजली शक्ति नाम क्या होगा? वाट हो जाएगा। एम्पियर क्या होता है? धारा मापता है। एम्पियर क्या होता है? धारा मापता है। एम्पियर क्या होता है? धारा मापता है। और धारा नियंत्रण रियोस्टेट से क्या करते हैं? विद्युत प्रतिरोध के बदलने की किया जाता है। जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए हम धारा नियंत्रण या रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। फिर सही आंसर डी आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको फटाक से जल्दी से। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं और गजब तरीके से प्रहार करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारा धोवन सोडा होता है उसकी आकृति कैसी होती है? हल्का अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी, क्षारीय, कैसा होता है? जल्दी आप लोग कमेंट कर दें फटाफट। चलिए जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। धोवन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन रट जाए, ठीक है। तो धोवन अगर एग्जाम में आ जाए, धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है तो आप बोलेंगे क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। और उभयधर्मी का सूत्र क्या होता है? यानी कि Al2O3, ये किसका हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा उभयधर्मी का। और क्षारीय होता है Na2O, ये उभयधर्मी होता है। या Mg2CaO, ये भी क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। इसका राइट ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से सुमिलित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल एल्यूमिनियम बॉक्साइट से सुमिलित है। क्या हमारा जिंक कैलामाइन होता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल जिंक हमारा कैलामाइन होता है। अब ये आचरण नहीं, ये होता है आयरन। आयरन हमें हेमेटाइट का ही तो होता है, तो बिल्कुल आप कहेंगे। लेकिन कॉपर सिनेबार किसका होता है? आप बोलेंगे सिनेबार जो होता है वो पारा का होता है ना, Hg पारे का होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इस क्वेश्चन को रोज चाहते हो और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है, जिससे वो भी रोजाना हमसे 7 बजे जुड़ सकें। भाई ये क्वेश्चन बताइए, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित, जो हमारा फोटो सेल होता है वह प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? किस में परिवर्तित करता है? स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, किस में परिवर्तित करता है वो हमें बताना है। बताइए जल्दी, सब लोग कमेंट करेंगे किस में करता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, चलो छोड़ो, चलो ये तो मैं बता दे रहा आपको। वो करता है विद्युत ऊर्जा में। जो हमारा फोटो सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या आपने डी आंसर लगाया? तो अगर डी आंसर आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी? निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी? रुद्रोम प्रसार या रुद्रोम संपीड़न, दो में से कोई एक है। अब आप लोग कमेंट कर दो, जल्दी से सब लोग कमेंट कर दो फटाफट। देखो हाँ, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन रुद्रोम संपीड़न एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी, रुद्रोम संपीड़न, ठीक है, बी आंसर हो जाए। और रुद्रोम प्रसार जो होता है ऊष्मा नियत रहती है। रुद्रोम प्रसार में क्या रहती है? ऊष्मा। इसमें ए वाला है ना, ये वाला ए वाला, इसमें क्या है? इसमें ऊष्मा प्रसार नियत रहती है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलें आप लोगों के लिए। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। त्रिक के मध्य, जो हमारा त्रिक नियम होता है, त्रिक के मध्य तत्व ... होता है। तो त्रिक के मध्य हमेशा याद रखना, तत्व तीसरे के परमाणु का दोगुना होता है? नहीं। पहले और तीसरे योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान जितना होता है? नहीं। पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दुगुना होता है? नहीं। पहले और तीसरे के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप लोग? पहले और तीसरे तत्वों के औसत द्रव्यमान परमाणु जितना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? डी। और जो हमारा त्रिक जो नियम होता है, ये त्रिक नियम, ये किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने? तो आप बोलो डोवे रीनर ने दिया था। किसने? डोवे रीनर ने दिया था। त्रिक नियम किसने दिया था? डोवे रीनर ने दिया था, ठीक है। और पहले और तीसरे तत्व के औसत द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, किसके? पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान जितना ही होता है। चलिए, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर सभी रंगों के लिए समान होता है? चलिए कमेंट करिए आप लोग। लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है,
नीले रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए कम होता है, पीले रंग के लिए अधिकतम होता है। जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए फटाफट। नीले रंग के अपेक्षा लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है। जो उत्तल लेंस का फोकस अंतर होता है वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, सॉरी, हाँ, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, या फिर उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। इसका आर और ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो आर है वो हमारा कुछ ज़्यादा 100% है और ए जो है वो 90%, यानी कि जो आर की व्याख्या ए कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे आपको लेके चलते हैं। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, अभ्रक क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, अभ्रक क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन छूट गया, वो आगे मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभ्रक क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऊष्मा का चालक होता है। अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए अभ्रक ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, और विद्युत और बी ऑप्शन जो है ना, बी ऑप्शन ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा चीनी मिट्टी। कौन हो जाएगा, चीनी मिट्टी, वो कौन हो जाएगा, चीनी मिट्टी। और हाँ, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, अगर आपसे सी ऑप्शन पूछा जाए, ऊष्मा तथा विद्युत का दोनों चालक, वो धातु हो जाएगी। कौन आएगी, धातु हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और ऊष्मा तथा ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का चालक, ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का चालक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है हमारा, हमेशा याद रखना, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन का इसका सही आंसर ए आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं आपको। चलिए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है, हमेशा याद रखना, अम्ल या क्षार में अगर हम जल मिलाएंगे, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी? नहीं, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती है, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती है। प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होती है, बिल्कुल बात सही, कमी होती है। और विलयन तनु हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। या विलयन अधिक तनु हो जाएगा? नहीं, विलयन तनु हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, दूसरा और तीसरा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको लेके चलते हैं। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा Al2O3, 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 बार बार बोल दिया। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट करिए, आप लोग हमें ये क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे लेके चलते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित में किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइबोसोम जो होती है प्रोटीन के लिए कार्यस्थल, आप लोग जानते होंगे किसके लिए, राइबोसोम प्रोटीन के लिए। ठीक है, और शैवाल क्या होता है, शैवाल, एक मिनट यार, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ सही है, राइबोसोम निम्नलिखित किसके लिए कार्यस्थल है, प्रोटीन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के लिए, यह बात आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है, कवक, विषाणु, शैवाल या उपयुक्त सभी। तो सीधी सी बात है, पादप वृद्धि हार्मोन कवक से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, कवक से निकाला जाता है। किससे, कवक से। और शैवाल से सेल्यूलोज, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के अंग में लसिका कोशिका का, आप बोलेंगे लीवर, यानी कि यकृत इज द राइट आंसर। ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर। और तिल्ली जो दिया हुआ है सी ऑप्शन, ये क्या है, ये आरबीसी क्या है, कब्रगाह है। क्या है, कब्रगाह है। ठीक है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। और अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है, रोजाना शाम 7 बजे जुड़ा करें। और टेलीग्राम पर मैं PDF अपलोड कर देता हूं। और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, ALP वालों के लिए नया टेस्ट सीरीज आ चुका है, और वार्क वालों के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है। 150 रुपये 250 रुपये मत खरीदो, आप लोग विगबूस्टर ऐप डाउनलोड कर लो। और जब परचेज करो, वहाँ से जब भी परचेज करो तो वहाँ पर कैपिटल में आपको लिखना है, कैपिटल में आपको लिखना है शिवा, SHIVA, कैपिटल में लिखना है, और 30 लिख देना है। आपको 30% बेनिफिट मिल जाएगा। कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज करें, GK GS, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी करें, साइंस वगैरह, मैथ साइंस, जो भी करें, सब में 30% मिल जाएगा, शिवा 30 लगा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।